नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। एक बार फिर टोहाना की समस्या लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पहले हमने आपको चंडीगढ़ रोड की स्ट्रीट लाइटें दिखाई थी, वहां पर क्या हाल था। कुछ लाइटें चल रही थी और कुछ लाइटें बंद थी, और वो लाइटें जब बंद होती है तो बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाता है। डर लगता है कि कोई वारदात ना हो जाए। और इसी कड़ी के अंदर आज आपको टोहाना के रतिया रोड पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं तकरीबन यहाँ पर बंद पड़ी है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा एक बार जूम करके भी दिखा दे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, उनको हम चमचे कहें या किस नाम से पुकारे, वो लोग कमेंट कर कर कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर तो आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं सुनते। पहले पूरी वीडियो सुने, उसके बाद कमेंट किया करे, और किसी के कहने पे कमेंट मत करो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर डिबेट करो, फिर हम बताएंगे कि रतिया रोड पर कितनी लाइटें चल रही हैं कितने नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी की सारी लाइटें हैं जो इधर बंद है, और दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ एक लाइटें कह सकते हैं इसके अंदर से 4-5 लाइटें हैं जो चल रही है, जिसकी रोशनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। कुछ लाइट 4-5 लाइटें यहाँ पर चल रही है, लेकिन पूरे रतिया रोड की अगर बात करें तो लगभग 70 से 80% लाइटें हैं जो बंद है। आज हमारे साथ एक बार फिर है जो टोहाना व्यापार मंडल के प्रधान है, वो जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्यों टोहाना को नरक की तरफ धकेला जा रहा है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। स्वागत है आपका नहरों की नगरी के अंदर जी। आपका भी स्वागत है। नहरों की नगरी एक किताबों में भी अपने टोहाना का नाम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं टोहाना का नाम डुबोया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एरिया है, आसपास अगर बात करें तो बढ़िया बढ़िया कॉलोनियां भी हैं। और आप खुद बता दीजिए कैंची चौक से लेकर जहां तक ये नगर परिषद की सीमा है, कितनी लाइटें आपको चलती दिखाई दी। काफी लाइटें बंद पड़ी हैं। अब ये नहीं पता ये खराब हैं या जानबूझ के बंद की हुई हैं, लेकिन इसकी वजह से जनता परेशान है। एक मिनट रोक दूंगा। मौसम खराब है, कभी फिर ना वीडियो देखने वाले ना कमेंट करते हैं, पता नहीं कौन है वो, ट्रोलर है क्या है, कमेंट करते हैं कि बारिश का मौसम था लाइट गई हुई थी। लेकिन लाइट भी है, मैं इधर भी दिखा देता हूँ, मीटर चालू है और कुछ लाइटें चालू है, तो इस पे क्या कहेंगे आप। नहीं, बिजली है पूरी तरह से, और स्ट्रीट लाइट भी है, और वैसे घरेलू बिजली भी है जी। और ये स्ट्रीट लाइटें बीच बीच में जो बंद पड़ी हैं, इसका मतलब कई चल रही हैं कई बंद पड़ी हैं, तो इसका मतलब खराब है ज्यादातर। और खराब है तो इनकी रिपेयर समय पर होनी चाहिए जी। अब जैसे यहाँ पर पॉश इलाका है, कई कॉलोनियां हैं, लोग रात के समय इमरजेंसी में लगा लो, मजबूरी में लगा लो, या वैसे भी रोड से निकल रहे हैं। और ये मेन रोड है शहर का, एक यहाँ से फतेहाबाद को जाने वाला, तो इस रोड पर व्हीकल भी आ जा रहे हैं और सारी रात चलते हैं। तो अगर स्ट्रीट लाइटें बंद होंगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि कोई जानवर भी सड़क के ऊपर आ जाता है, और कोई खड्डा है मान लो, तो स्ट्रीट लाइटों की वजह से शहर के अंदर कोई एंट्री कर रहा है तो उन्हें इससे सहायता मिलती है। लेकिन अगर स्ट्रीट लाइटें बंद होंगी तो दुर्घटनाएं होने का भय रहेगा। मोटे मोटे टेंडर लगते हैं, वो कहाँ जाते हैं क्या, ये समझ में ही नहीं आ रहा है अभी इन टेंडरों का मामला क्या है। अधिकारियों की मिली भगत है या क्या हो रहा है कि टेंडर लगने के बाद बावजूद भी जो सरकार है पैसे देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही जी। टेंडर के मोटे मोटे जो है रेट उठते हैं, मोटे रेटों में टेंडर उठ रहे हैं, सरकार पूरा पैसा दे रही है। जो जनता से जीएसटी के द्वारा और दूसरे टैक्सों के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो टेंडरों के माध्यम से सरकार काम करवाती है। अधिकारी जो है टेंडर छोड़ते हैं अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से छोड़ते हैं, उसके बाद जब काम नहीं होता तो फिर जनता को दुखी होना पड़ता है इसके लिए। जी जी। तो अब देख लीजिए जितनी ये लाइटें बंद पड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही बंद पड़ी है। तिरंगा लाइट भी नहीं चल रही है जी, कुछ एक 2-4 खंभों पे तो ये तिरंगा लाइट है, और कुछ पे तो तिरंगा लाइटों के बारे में भी पीछे भी 1-2 बारी शिकायत हुई है। एक बड़ा घपला जो है, बाजार में कुछ रेट है तिरंगा लाइटों का, बड़े बड़े बिल बनाए गए, गारंटी पीरियड में थी, फिर भी बंद हो गई। तो घपले तो बहुत हुए हैं। बिल तो बना लो, कोई बात नहीं, बिल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चला तो दो। चले तो ये शहर की एक मतलब खूबसूरती के लिए, शहर के सौंदर्यकरण के लिए नाम पर ये तिरंगा लाइटें लगाई गई थी, लेकिन बंद पड़ी है तो क्या खूबसूरती है इनकी। क्या लगता है अब शहर के लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। को आगे आना ही चाहिए। जब इतने खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम जो है लूट मची हुई है, तो शहर के लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक ये लूट बंद नहीं हुई। जी। तो व्यापार मंडल इसके अंदर कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेगा,
क्योंकि देखो शहर एक अगर बात करें तो व्यापारियों ने आपको एक जिम्मेवारी भी दी हुई है, प्रधानगी के ओहदे पर बिठाया हुआ, आपको व्यापारियों के हितों के बारे में आप हमेशा सोचते भी आए हो, और इस तरह से दुर्दशा टोहाना की हो रही है, तो उसको लेकर भी कोई फैसला आप लोग लोगे? ये सारे शहर का ही मामला है, सारा शहर ही परेशान है। जी सारे शहर की जनता की सुविधाओं के लिए स्ट्रीट लाइट लगती है, उनके पैसों से लगती है। जी और जब इस तरीके से अव्यवस्थाएं होती हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही, लोग परेशान हैं, इसके लिए जी कंप्लेंट डालने की, आरटीआई के द्वारा भी सूचना मांगने की, जी लेकिन अधिकारियों की वहां भी मिलीभगत होती है। आरटीआई से कई कई महीनों तक, कई कई साल तक सूचना नहीं दी जाती। जी। तो कोशिश फिर भी जारी है, भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं कोई तो लगाम लगातार लगे, कोशिश जारी रहेगी जी। बहुत जारी रहेगी। तो हमारे साथ और भी भाई साहब है। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया नवीन जी। तो कैसा लग रहा है टोहाना? का जो ये तिरंगा लाइट जो बंद पड़ी है, तो आप समझ सकते हो भाई कितना सुंदर लग रहा जी, है। जब यहाँ से गुजरते हो परिवार को लेकर मन करता है भी चलो एक राउंड पैदल निकाल लें, तो मन में डर लगता है या बिल्कुल लगता है डर। जैसे तिरंगा लाइट जो हमारे शहर की सुंदरता के लिए जो लगाई गई थी, और स्ट्रीट लाइट ही जो मतलब स्ट्रीट लाइट और तिरंगा लाइट जो बंद है, अधिकारियों को ने बिल्कुल आंखें मिची हुई है इस बारे में। और जो आप कह रहे हो भाई शाम के समय अगर टहलने की बात करें, तो अंधेरे में कहीं ना कहीं डर भी बना रहता है भाई कोई वारदात ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लूट का भी इसमें डर बना रहता है। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से नगर परिषद के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, जिसके अंडर में ये लाइटें आती है, मेरे ख्याल से उनको संज्ञान ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेना चाहिए। प्रधान जी एक बात और पूछूंगा, ये अपना मुद्दा लोगों के हित के अंदर उठा रहे हैं, इसके अंदर आपका पर्सनल लालच है कोई, या मेरा कोई पर्सनल लालच है? नहीं, हमारा कोई पर्सनल लालच नहीं है, लेकिन इसको जानबूझ के इस तरीके से दिखाया जाता है। जी ये भी एक पूरा मतलब एक गैंग की तरह से आप जी लगा लो, मिली भगत होती है सारी। ये भी एक तरह से पूरा सिंडिकेट बनाया हुआ है, इन्होंने मिली भगत पूरी की हुई है कि अगर कोई समाज की भलाई का काम करने की कोशिश करता है या समाज की आवाज उठाने की काम करता है, सरकार तक भ्रष्टाचार को पहुंचाने का काम करता है, तो उसको बदनाम करते हैं। बदनाम करने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि इसका कोई लालच होगा, या इसने कोई कमीशन लिया होगा, या अपना कोई काम निकलवाना चाहता होगा। जी। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी अधिकारी से अपना काम निकलवाने के लिए या किसी प्रकार के लोभ लालच के लिए काम नहीं किया जी। और कभी जीवन में आगे भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा, जी क्योंकि हर बंदे के अपने सिद्धांत होते हैं। जी। जो बंदा भ्रष्टाचार करने का आदी हो गया, वो हर आदमी को गलत नजर से देखेगा, क्योंकि वो खुद चोर बन गया। खुद चोर है वो। अब अधिकारी हैं, उनको जब मिली भगत करने की और भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई, तो उनको परवाह ही नहीं है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, क्योंकि वो खुद बेईमानी की उसमें जब चले गए, तय में चले गए, जी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश से, बिल्कुल। उनको देशभक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। जी, तो लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पर कुछ राहगीर है जो इस समय रात के समय यहाँ पर घूम रहे हैं, कहते हैं इवनिंग वॉक कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो डेली सर आप यहाँ पर सैर करते हो? डेली सैर करता हूँ, तड़के भी करता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ जी, और शाम को भी करता हूँ इस टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रीट लाइटें हैं कब से बंद पड़ी है ये हो गया 1.5 महीना 2 महीने हो गए। अच्छा, तो अंधेरा होता है बिल्कुल रोड पे जी? हाँ, रोड पे अंधेरा होता है, कुछ चलती है, पीछे चल रही है, देखो जी, आगे सब बंद पड़ी है। आगे ये सारी बंद है जी। 1.5 महीने से बंद है जी लगभग। 1.5 महीने बंद है। तो दिक्कत आती है आपको यहाँ पर घूमते हो? सारा ऐसे आती है ना कि रोड से कोई गुजरता है, शहर से जब सैर करने वाले बंदे शहर से निकलते हैं जी, और उसको परेशानी होती है, मतलब खागड़ निकल जाए, कोई गाड़ी वाला भी, गाड़ी की तो लाइटें जलती रहती जी है, जी बिल्कुल जो सैर करने वाला उसकी लाइटें थोड़ी जलती है, बिल्कुल बिल्कुल उसको तो परेशानी होगी। बिल्कुल। उसके लिए मैं प्रशासन को ये कहता हूँ, ये शहर की जो लाइटें हैं ना, सारे शहर की, मैं नहीं कहता ये रोड की जलाओ, जी सारे शहर की लाइटें जलाओ। जी सारे शहर में गली मोहल्ला कूचा, क्योंकि आजकल देखो चोरी भी बहुत है, जी कैमरे लगे हर था, जी कैमरे भी लगे, कैमरे पर कुछ करते हैं, लाइट भी होगी तो उसकी चानन से ज्यादा उसको मतलब कवर करने से कवर जी करेगा वो। जी ये नहीं कवर कर रहा, लाइटें नहीं होगी तो फिर प्रशासन तो देखो, शहर वाला तो ये टैक्स भी भरता है, सारा कुछ चूल्हा टैक्स, कितने कितने टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, जी फिर परेशानी तो होगी होगी। जी। ठीक है ना। कौन सा रोड है सर ये? रतिया रोड? रतिया रोड, रतिया यहाँ पे पास हाँ, में कौन सी कॉलोनी है जी? ये आगे श्री ये ग्रीन पार्क आ गई, जी
ये आगे सॉरी दूसरी मार्बर। अच्छा जी। ठीक तो है, उसके बाहर ही यहाँ पर आप देख सकते हो अंधेरा जी है अंधेरा भी है सारा। दसा क्या है, एक मैं और भी कहना चाहूँ प्रशासन से, जी आवारा कुत्ते बहुत है, जी इनका भी इलाज करा जाए, ठीक है ना। जी और खागड़, काले खागड़ जो है, इस देख स्ट्रीट लाइट बंद होगी, जी काले खागड़ नहीं देखेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। काले खागड़ भी किसी मोटरसाइकिल का, किसी की लाइट डिम है, जी सारे का नहीं मैं कहता, सारे की लाइट पूरी जग रही है, जी 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 कहीं के डिम नहीं होती, गरीब बंदे आते जी हैं, जी 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 उनका खागड़ भी टक्कर मार दे फिर क्या करेगा, मरेंगे वो तो। जी। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रशासन को कह रहा हूँ, भाई साहब इसको जलाओ, सारे शहर में रोशनी होनी चाहिए। और भी यहाँ पर जो कुछ कॉलोनी के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो सर? यही इसी कॉलोनी से हो जी? हाँ जी सर। यहाँ पर ये लाइटें बंद पड़ी है जी? हाँ बंद पड़ी है, कई दिन से बंद पड़ी है। कई दिन से बंद है जी? आज इधर आ जाओ जी थोड़ा सा जी। काफी दिन से बंद है जी? काफी दिन से बंद है जी, वैसे रात को काफी दिक्कत है यहाँ, जी। काफी टाइम तो से हम भी आप देख रहे थे आप फैमिली के साथ शायद वॉक के लिए जा रहे हो जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जब जाते हो या अंधेरा देखते हो तो डर महसूस होता डर है? तो ज्यादा महसूस होता है भाई, आजकल तो पता ही है, बहुत डर लगता है। अच्छा रास्ते में दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल बाइक तेज जाते हैं, जी क्या पता क्या छीन के ले जाएंगे, पता नहीं लगता। जी पहले एक वारदात हुई थी, वो डॉक्टर नवीन जी हैं, नवीन गोयल जी, जी जी जी। उनके हाथों से मोबाइल खींच के ले गए थे। अच्छा जी वो बातें करते करते खींच के ले गए। डर तो है ही है, जब तक लाइट नहीं आती जी। जब तक तो डर रहता ही है हमारे को भी भाई, हम तो यही लाइट लाइट में घूम के चले जाते हैं, अच्छा जी। ज्यादा दूर आगे जाते नहीं है। सिर्फ जहाँ जहाँ लाइट दिखती है वहाँ 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 घूम लेते हो? तो डर लगता है वैसे भी। जी। हमें तो इधर भी जो हम गली है, गली में लाइट चली जाती है तो आगे भी नहीं जाते हम। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि डर आजकल का माहौल है, पता नहीं कौन लुटेरा बैठा है, कौन क्या कर जाए, कुछ नहीं पता कुछ जी। नहीं पता जी, यहाँ बैठते हैं कई जने लड़के भी आते हैं। आप चाहते हो कि ये स्ट्रीट लाइटें चले? जरूर जी, चलनी चाहिए, ये बंद ही नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। टाइम के अनुसार तो जगह भी और बुझेगी। जी ठीक है नहीं? धन्यवाद जी। तो भाई साहब लगातार आपको इसी तरह समस्या उठाते रहेंगे, जो गलत कमेंट करने वाले करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की पहले भी समस्या उठाई है और अब भी उठाएंगे, जब तक उठाते रहेंगे जब तक है कि इन समस्याओं का हल नहीं हो जाता। क्योंकि काफी लोगों ने तो सोच लिया है भी कुछ भी हो जाए टोहाना को नरक में लेकर जाना है, लेकिन हमने भी सोच लिया है कि टोहाना को नरक नहीं स्वर्ग बनाना है। जो टोहाना को विकास चाहिए वो करवा कर रहेंगे। हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान है, वो लगातार हमारे साथ समस्याओं के साथ जुड़ते हैं, और भी शहर के लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं। तो लगातार अगर आप चाहते हो वाकई के अंदर टोहाना का विकास हो, टोहाना की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप लोगों को मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।